कब बताता। किसी को हम भी उठा लेंगे। करवा कहाँ रख दिए? और पॉकेट में रखे हुए रखे थे कराएंगे। तब देखो भैया है ये चला ले करिया का माता रेडी समझिए पहले प्रोजेक्टर मार्के से चलेंगे। दिखाई दी थे इंक नहीं है। अच्छा ये देखो छोड़ बुझाई थे सारा छोटी हो। अच्छा पहले लिख लेकर देखते हैं। हाँ ना ना ठीक है। एक और लम्हा तेज हल्का रहे तो जाएगा। देखो रेशियो जो रेशियो प्रोपोर्शन है सबसे पहले तक क्लास सेट में तो नहीं पढ़ा होगा। अभी एक बात ना करे जब पढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक एक को इधर आए संबूर आया ना, ये पंचायत के सवाल में संबूर आया था। बस ये को बार बार पकड़ा, ये बात कुल्लू से पकड़, ये को जो बार बार जो ये को पकड़ा कर फिर कर तो कुल्लू से पकड़ना दूंगा लंदन में। ये वो पहले जो है उसको पंचायत का ठीक। सबसे पहले आप जो अनुपात पढ़े होइएगा वहाँ पर ये लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पर ये लिखा होगा। सपोज करो कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आप वीडियो हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो चालू है लेकिन उसका हम काट देंगे। ठीक, वहाँ पर क्या लिखा होता है कि ए के पास 4 रुपए है, ठीक है, बी के पास 60 रुपए, तो दोनों के रुपयों का अनुपात क्या होगा। ठीक, अगर उसको पॉज करना था पहले रोक वो करा तो पहला वो बताएगा चल जाएगा का। सबसे पहले बात क्या है कि जो अनुपात होता है, ठीक है, जो अनुपात होता है यह अनुपात किसी दो मान का छोटा रूप होता है। क्या होता है तो किसी दो मान का छोटा रूप होता है, ठीक है, कौन अनुपात। ठीक है, अनुपात किसको कहते हैं तो किसी दो मान के छोटे रूप को अनुपात कहा जाता है। किसी भी दो मान के छोटे रूप को क्या कहते हैं अनुपात कहते हैं। सपोज जैसे कि यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है 40 और एक संख्या है 20। हम कहते हैं कि इन दोनों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, मेरे पास संख्या है 20 और अनुपात और दूसरी संख्या कितना है, एक संख्या 40 और दूसरी संख्या है 20। हम क्या करते हैं इसको काट करके छोटा करते हैं। 20 एका 1, 20 एकम 20 और 20 दूना 40। हमने क्या किया इसको छोटा किया है। क्या किया है छोटा किया है। कोई दो वो मान है, ठीक है, हो सकता है 100 हो 120 हो, कुछ भी हो सकता है संख्या, ठीक। उन दोनों मानों को मैंने क्या किया कि इसको मैंने छोटे रूपों में लिखा और फिर मैं इसको अनुपात में ये लिखता हूँ इसका अनुपात कितना होगा 2:1। कितना होगा 2:1। तो अनुपात का मतलब क्या होता है किसी दो मान का छोटा रूप, ठीक है। किसी कोई दो मान है, ठीक है, उसको हम सरल रूप में ला दिए, उसको छोटा कर दिए तो वह क्या बन गया, वह अनुपात है।
क्या बन गया, वो अनुपात बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, अनुपात से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है कि ए बी का 4/5, ए बी का कितना है, 4/5 है। तो ए और बी का अनुपात बताएं। तो ए और बी का अनुपात बताएं। अनुपात बताएं। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, तो ऐसे सिचुएशन हम ये देखेंगे कि ए कितना है, ए कितना है, तो बी का 4/5, ठीक है। ए जो है वह बी का 4/5 है, मतलब ए 4 है और बी कितना है, तो 5 है। ए कितना है, तो 4 है और बी कितना है, तो 5 है। मतलब ए बी का 4/5 है, मतलब कुल कितने हिस्से थे, तो सपोज करो कि कुल गोली की संख्या 5 गो था, ए के पास 4 गो था, ठीक है। ए के पास कितने थे, 4 गो, यानी कि 5 थे, उसमें से 4 भाग उसके थे, ठीक है। 5 भाग था, उसमें से 1 भाग किसके पास था, तो ए के पास था। मतलब ए का कितना हुआ, 4 और बी का कितना हुआ, 5। तो अगर ये पूछा जाए कि ये बी का 4/5 है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, तो वहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट कर देंगे क्या, 4/5। क्या कर देंगे हम, 4/5 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम ये कहे, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहे, ठीक है, रौनक की ऊंचाई, रौनक की ऊंचाई श्याम का 3/8 है, 3/8 है। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बता दें। क्या हमको निकालना है, इन दोनों के ऊंचाई का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो वही करेंगे। जो रौनक की ऊंचाई है वो क्या है, तो श्याम का 3/8 है। रौनक का ऊंचाई कितना है, तो श्याम का 3/8 है, ठीक है। मतलब रौनक और श्याम के हाइट का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों के हाइट का रौनक का हो जाएगा 3, रौनक का कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, और श्याम का कितना होगा, 8। यही दोनों के ऊंचाई का अनुपात है, ठीक। चलो अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम ये देंगे कि ए बी से, अगला क्वेश्चन हम ये देंगे, ए बी से 2/3 ज्यादा है। क्या है, अब क्वेश्चन में ये नहीं है, अब क्वेश्चन में ये नहीं है कि ए बी का 2/3 है, अब तो ये बात है नहीं। क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी से 2/3 ज्यादा है, तो ए और बी का अनुपात बता दो। ए और बी का अनुपात बता दो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, ये एडवांस नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ए कितना ज्यादा है, तो ए जो है वो 20 से 2/3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2/3। मतलब ए कितना है, 2, ठीक है। ए कितना है, 2, और बी कितना है, तो 3। बी कितना है, 3, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर लिखते हैं आराम से। ए और बी का अनुपात बराबर, ए पहले से कितना है, 2, बी पहले से कितना है, 3। क्लियर। ए बी से कितना ज्यादा है, 2/3। मतलब ये जो बी का है
ये 3 इसमें जोड़ देंगे, 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब क्या आया, यह 5:3, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना हुआ, 5:3। ठीक है, ज़्यादा कौन था, ज़्यादा ए था। ठीक है, किससे ज़्यादा था, बी से ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, तो 2/3 ज़्यादा था, यानी कि एकरा से 3 गो ही ज़्यादा था, इससे ही 3 गो ज़्यादा था। ये जितना रहेगा ओकरा से ही उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अनुपात क्या आ गया, यहाँ पर हमारा अनुपात आ गया, ठीक है, हमारा यहाँ पर अनुपात आ गया 5:3। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, हम सपोज करें कि यहाँ पर लिखते हैं कि ए बी से 4/8 ज़्यादा है। ए बी से क्या है, तो ये जो है वह बी से 4/8 ज़्यादा है, तो ए और बी का अनुपात बता दो। अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये सब चीज़ जानना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं जानिएगा आगे का प्रश्न हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको अगर हल करें हम, तो सवाल में दिया है कि ए बी से कितना ज़्यादा है, तो 4/8 ज़्यादा है। मतलब मेरे पास जो ए है वो कितना है, 4 है, और बी कितना है, तो 8 है, और एकरा से ही कितना ज़्यादा है, तो 4/8। मतलब ये जितना है उतना ज़्यादा है, ये जितना है उतना ही ज़्यादा है। अब ये जितना है उतना इसमें जोड़ेंगे तब तो ही ज़्यादा होगा। कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। तो इसका जितना जो रेशियो है, ठीक है, यहाँ पर जो बी का मान आ रहा है वो हम क्या करेंगे, ए वाला में जोड़ देंगे। तो इससे हमारा ए बी का अनुपात निकल जाएगा 8:4 : 8। और इसको अगर छोटा करते हैं तो 4×3 = 12 और 4×2 = 8। कितना जाएगा हमारा, 3:2। यानी कि हम 12:8 भी लिख सकते हैं और 3:2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब एक सवाल आपको बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, 2 सवाल बनाने के लिए देते हैं और झट से जल्दी फटाफट से आप लोग बना करके। ठीक, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि ए बी से 6/8 ज़्यादा है, तो ए एवं बी का अनुपात बतावे। अनुपात क्या है। ठीक है, हल करो, आपके पास 2 मिनट टाइम। बन गया, कितना आ गया, अगर देखें तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा। ए हमारा फिलहाल 6 है, बी हमारा 8 है। बी से ही ज़्यादा कितना है, 6/8, यानी कि 8 हमको 8 जो है उनको ए में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 8/6 = 14:8। और कट करना चाहे तो काट सकते हैं और लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7:4। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर जखर ज़्यादा वाला पढ़ लिए,
कि इतना ज़्यादा है, ए बी से इतना ज़्यादा है तो उसका अनुपात क्या होगा। अब हम ये देखेंगे कि कम अगर होगा तो वहाँ पर अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करो कि क्वेश्चन लेते हैं कि ए बी से, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर ए बी से 3/5 कम है। क्या है? कम है। कितना कम है? 3/5। तो ए एवं बी का अनुपात क्या होगा। ठीक। अब अगर ये सवाल रहता है यहाँ पर कि ये बी से 3/5 कम है, तो पहले समझिए कि ए बी दोनों का अनुपात है कितना। ठीक है, अनुपात तो खैर हमको निकालना है। तो पहले हम देखेंगे ए हमारे पास पता नहीं है, बी हमारे पास कितना है 5। इतना डिफरेंट पता है कि बी हमारा कितना है 5 है। और ए क्या है, तो ए बी से 3 गो कम है। बी के मान तो हो गया 5, बी के मान क्या हो गया 5 हो गया। और जो ए है वो इससे कितना कम है 3 कम है। कोई दिक्कत बात समझ में आया? यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन कहा है कि ए बी से 3/5 कम है, तो इसका मतलब ये है कि बी 5 होगा तो ए इससे 3 गो कम होगा। किससे? बी से। बी का अनुपात अगर 5 है तो ए कितना होगा, इससे 3 गो कम है। तब 3 गो हम बी में से घटा देंगे तो उससे ए के वैल्यू निकल जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2:5। कोई दिक्कत? सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन हम अगर समझाए ऐसा। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहे कि ए बी से, ए जो है बी से 2/7 कम है। कितना कम है? 2/7 कम है। तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा। यहाँ पर भी वही चीज देखेंगे कि ए और बी का अनुपात हमको निकालना है। बी का अनुपात तो हमको कॉन्फिडेंसली पता है कि कितना है, 7 है बी का वैल्यू। ठीक है, और जो बी है एकरा से ए कितना कम है, तो 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, तो जो बी है इसमें से हम 2 घटा देंगे, ये हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा और ए और बी का अनुपात आ जाएगा 5:7। क्या आ जाएगा हमारा 5:7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बना करके बताइए, बना करके बताइए। ए बी से 3/7 कम है, 3/7 कम है, तो ए एवं बी का अनुपात बता दो। बनाइए। क्लियर? कितना है आपका? तो पहले हम देखेंगे कि हमको ए और बी का अनुपात निकालना है। बी कॉन्फिडेंसली कितना दे दिया है कि 7 है, और बी से ए कितना कम है, तो 3 कम है। तो बी के वैल्यू में से हम 3 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 4:7। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और हाई फाई करते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा प्रतिशत वाला क्वेश्चन में आते हैं कि अगर प्रतिशत दिया हो तो उसका जो है अनुपात हम किस तरह से ज्ञात करें। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन लिखा हो कि ए बी का
40% है, ए बी का कितना है 40% है, तो ए और बी का अनुपात बता दो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो ए जो है वह बी का 40% है। ए कितना है, बी का 40%। चलिए समझिए यहाँ पर ए बी का अनुपात, ए किसका 40% है, बी का 40%। मतलब इसका ये है कि बी कितना होगा 100%, बी कितना होगा 100%, और 100 का कितना परसेंट ए है 40%, तो ए कितना हो गया हमारा 40%। ए हमारा कितना हो गया 40%। यहाँ पर हम ये देख लिए और इसको कट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे। ठीक है, इट इज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर कहा कि ए जो है वो बी का 40% है, बी का 40% है। मतलब कोई भी चीज़ की दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर हम मानते हैं प्रतिशत में तो हम कहते हैं कि वो 100%। तो सपोज करो कि 100% है, जैसे हम कहें कि बिहार में कितने लोग साक्षर हैं, तो हम कहते हैं कि 100% है। 100% से समझिए कि आज के समय में 10% ऐसे लोग होंगे जो अभी निरक्षर हैं, 10% 20% ऐसे लोग होंगे। ठीक है, बाकी सब लोग जो है वो 80-85% लोग साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। तो हम किसी चीज़ को कितना मानते हैं 100%। कितना मानते हैं 100%। तो ए का बात छोड़िए, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है वो बी का 100%, सॉरी 40% है। मतलब बी कितना रहा होगा 100%। ठीक है, और 100 का कितना परसेंट ए है, तो ए तो 40% है। ए कितना है 40%। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 0 to 0 खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। क्या आपका अनुपात आ गया 2:5 आ गया। क्या अनुपात आपका आ गया 2:5। ठीक है, और सवाल अगर लेते हैं जैसे एक और क्वेश्चन ले लें हम, क्वेश्चन नंबर 10, और कहा जाता है कि ए बी का 30% है। ए बी का कितना है 30% है, तो ए एवं बी का अनुपात बता दो। क्लियर, फिर हम देखेंगे कि ए किसका 30% है, बी का। मतलब बी कितना रहा होगा 100% रहा होगा, और इसका कितना है ए, तो 30% है। 30% 0 to 0 खत्म हो गया। कटने ये तो कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 3:10। कितना अनुपात होगा 3:10 होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, इससे थोड़ा सा नया है, भारी भरकम तो नहीं है, समझ में आया तो भारी भरकम में रखता है। अरे जब तक नहीं समझे है तब तक तो बड़ा एडवांस हमें हमारा दिमाग में न घुसे है, लेकिन जब समझ गया ना तो तक पैदा बना। ठीक है, अब सवाल ये है कि ए जो है बी से 20% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि ए बी का 20% है, नहीं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो ए एवं बी का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। अब समझिए इसको। ठीक है, ए और बी के अनुपात की बात किया जा रहा है। ठीक है, हमको कहता है कि जो ए है
ए 20% ज़्यादा है। कोई भी अनुपात कितना होता है, सॉरी कोई भी प्रतिशत कितना होता है, 100%। मतलब बी कितना होगा, 100%। ए कितना है, इससे 20 गो ज़्यादा, इससे 20 गो ज़्यादा, मतलब 100 में कितना जोड़ देंगे, 20। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 120% अनुपात 100%। इसी को कट करेंगे तो क्या होगा, 0 to 0 खत्म हो गया, और 2 6 के 12 खत्म हो गया, 2 5 10 खत्म हो गया। हमारा कितना आ गया, 100। कोई दिक्कत नहीं। तो एक सवाल आप बना कर चलिए। एक सवाल हम ये लिखते हैं, ए बी से 10% ज़्यादा है, तो ए एवं बी का अनुपात क्या होगा। जल्दी से फटाफट 2 मिनट में आप इसका उत्तर बताइए। बन गया। उत्तर कितना है इसका, 11:10। चलिए, बी ए जो है वो बी से 10% ज़्यादा है, तो मतलब हमारा बी कितना होगा, 100%। और इससे ए कितना ज़्यादा है, तो 20%। मतलब ये कितना हो जाएगा, 10% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 10% पे कितना हो जाएगा ये, 110%। ठीक है, होता है, थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो सकता है। और इसको कट करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 11:10। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक, चलो। आपने अभी तक 2 टाइप का पढ़ा, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अच्छा, सपोज करो कि अगर क्वेश्चन में कहीं दिया रहे कि इतना % कम है, क्या दिया रहे कि इतना % कम है। जैसे कि हम लिखे कि ए बी से 30% कम है, तो ए एवं बी का अनुपात बता दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समझ गया, लगता है कि सब समझ गया, पकड़ लिया। बी हमारा कितना है भाई, ए जो है वो बी से कम है, तो बी कितना होगा, 100%। और ये कितना है, तो इससे 30 गो कम है, मतलब 100% में से हम 30% क्या करेंगे, तो घटा देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 70%। अनुपात 100%। कट करेंगे तो 0 to 0 खत्म हो गया। अच्छा, किसी के दिमाग में ये बात नहीं चल रहा है कि सर ये अनुपात जो परसेंट जो चिन्ह दिए है वो कहाँ जा रहा है, बेहुदा है, ये दोनों कट जा रहा है। प्रश्न में समझ कितना आया हमारा, 7:10। ये हमारा, और वो ज़्यादा कहे या कम कहे उससे घबराने की बात इससे नहीं है। ठीक है, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हम आते हैं। ठीक, सपोज करो कि क्वेश्चन ये दे दिया रहे कि ए बी का ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/5। भाई अनुपात तो वह भिन्न में, मतलब वह तो परिमेय संख्या के रूप में भी दे सकता है। ठीक है, अब ये कहा कि ए अनुपात बी
बराबर 1/2:3/5 है। तो ए एवं बी का साधारण अनुपात क्या होगा? अब हम कौन सा अनुपात में चला है? तो अब हम चला है साधारण अनुपात। अब ये भिन्न वाला अनुपात दिया है, अब इसको हमको क्या करना है, इसको एकदम बिल्कुल सिंपल बनाना है। तो देखिए, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, जो 2 गो वाला होता है उसको हम किसी और तरह से, और 3 गो वाला को किसी और तरह से, ठीक है। ऐसे जब 3 गो वाला पढ़िएगा ना, तो वो नियम 2 गो वाला में भी लग सकता है। जैसे यहाँ पर 2 गो भिन्न दिए हुआ है, तो इसमें भी वो नियम लग सकता है, इसमें भी वो नियम लग सकता है। फिलहाल अभी देखिए, जो सिंपल हो, जो आपको समझ में आए। ए अनुपात बी बराबर दे दिया है 1/2:3/5। ठीक, सीधे आप क्या करो, तो आरा तिरछी इसको गुना करो। क्या करोगे? आरा तिरछी गुना करो। 1/5 कितना होगा? 5 अनुपात 2/3 कितने होंगे? 6। निकल तो गया हमारा साधारण अनुपात। क्या निकल गया हमारा? तो हमारा साधारण अनुपात निकल गया। ठीक है। दूसरी बात, इसको आप दूसरे तरह से ही बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर दिया है 1/2:3/5। तो आप 2 और 5 का क्या करो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 2 और 5 का 10। कितना आएगा? तो 2 और 5 का एलसीएम जो है वो 10 आएगा। आप इसमें भी 10 से गुना कर दो और इसमें भी 10 से गुना कर दो। क्लियर? हमने क्या किया, तो जो 2 और 5 था उसका एलसीएम लिया, और एलसीएम निकालने पर जितना आया उसको मैंने दोनों में गुना कर दिया। अब गुना करके देखो, 2×5 10, 5 दूनी 10। इसको देखो, 5 है कम 5 अनुपात 3 गुना 6। करेक्ट। इस तरह से हम 3 गो वाला को भी हल कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यहीं पर हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर दे दिया रहे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2:3/5 अनुपात, यहाँ पर दे दिया रहे 2/5। क्लियर है? तो ए बी एवं सी का साधारण अनुपात ज्ञात करें। साधारण अनुपात ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये दे दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका अनुपात कितना दिया है? 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 2/5। अब हमको इसे ले जाना है सिंपल में, तो जो नीचे है 2 5 5, हम इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा? एलसीएम हमारा कितना आएगा? तो अगर मैं 2 5 5 का एलसीएम निकालूं, ठीक है, 2 1 1 कितना आ जाएगा? 2 5 10। तो जो हमारा जो एलसीएम आया 10, इससे तीनों में आप क्या कर दोगे? तो आप गुना कर दोगे। क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और देखो क्या आया? 5 एकम 5 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात, ठीक है, 2 दूना 4। सिंपली हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? कोई दिक्कत? अगर 2 गो दिया रहे वही चीज करेंगे, और न इमर्जी है तो अपारा तिरछी भी गुना करके कर सकते हो, लेकिन 3 गो वाला में ये वाला तरीका लागू नहीं होगा। ठीक है, वहां पर यह तरीका
लागू नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली आप देख लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो हम फिर कल आगे इससे शुरू करेंगे। हो गया। राम 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 राम, कहीं तोड़बो न टूट जाए। हैं?